ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ओप्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है पॉइंटर। और पॉइंटर के अंदर में हम लोग एक दूसरा सब टॉपिक देखेंगे अभी, जिसका जिसका नाम है पॉइंटर टू क्लास। ठीक है, ये सब टॉपिक का नाम है पॉइंटर टू क्लास। देख रहे हैं हेडिंग यहाँ आपको दिख रहा है, पॉइंटर टू क्लास। ठीक है, मतलब कि क्लास के साथ पॉइंटर का जो यूज है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, पॉइंटर कैन आल्सो यूज्ड विथ क्लास। ठीक है, पॉइंटर का यूज क्लास के साथ किया जा सकता है, लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह से? स्ट्रक्चर की तरह से। जैसे स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ यूज किया जाता है, उसी तरह से क्लास को भी पॉइंटर के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंटर कैन आल्सो पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, वो क्या करेगा? क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पॉइंट करेगा, लाइक इन स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक इन स्ट्रक्चर पॉइंटर कैन पॉइंट द स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि स्ट्रक्चर में जो पॉइंटर क्या करता है, स्ट्रक्चर के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको पॉइंट करता है। ठीक है, उनको पॉइंट करता है, बिल्कुल उसी तरह से। आगे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पॉइंटर आर वेरी यूजफुल इन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। रन टाइम के समय में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं उसमें ऑब्जेक्ट पॉइंटर बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, वी ऑल्सो यूज ऑब्जेक्ट पॉइंटर टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंटर का भी हम लोग ऑब्जेक्ट पॉइंटर का भी यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पब्लिक में। कोई भी क्लास है, ठीक है, उसके पब्लिक मेंबर के जो भी पब्लिक मेंबर में जो भी टर्म डिफाइंड है, ठीक है, उन सभी को हम लोग एक्सेस करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे टर्म। अब एक तो एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए, आप एग्जांपल को समझिए। जैसे कि एक क्लास लिया हुआ है जिसका नाम स्टूडेंट है। ठीक है, और इसके प्राइवेट में क्या किया गया, हमने एक आर नाम का एक वेरिएबल जिसका डेटा टाइप इंटीजर है इसे डिक्लेयर किया है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक एरे, यहाँ पे सॉरी, एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है नेम नाम का। इसका स्ट्रिंग का नाम नेम है और 20 इसका साइज दिया हुआ है। मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग है जो 20 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इसका डेटा टाइप, स्ट्रिंग की जब बात आती है तो स्ट्रिंग का डेटा टाइप कैरेक्टर होता है, तो क्या डेटा टाइप है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है दोनों ही टर्म प्राइवेट में। प्राइवेट आप सबको जानते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। फिर हम लोग पब्लिक एरिया में आते हैं। पब्लिक एरिया में देखिए यहाँ पे void गेट डेटा नाम का एक फंक्शन डिफाइंड है, जिसके अंदर हम लोग आर का वैल्यू और नेम को, इन दोनों को रीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा हमने पब्लिक में यहाँ पे देखिए डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया है। ठीक है, एक डिस्प्ले नाम का जिसको मेथड बोलते हैं, फंक्शन को इसी को बोलते हैं। तो मेथड बनाया है जिससे हम लोग नाम को डिस्प्ले कर रहे हैं और फिर आर के वैल्यू को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आखिर यहाँ पे ये जो वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये जो डिस्प्ले जो यहाँ पे से आपका जो कॉल होगा मेन में, ठीक है, या भी गेट डेटा कॉल होगा। ठीक है, ये जो नाम जो दिया हुआ है प्रिंट, ये यूजिंग पॉइंटर ही हो पाएगा।
पॉइंटर के हेल्प से ही ये सारा जितना भी वर्क होता है बाय डिफॉल्ट इसमें पॉइंटर काम करता है। ठीक है, ये पॉइंटर की हेल्प से होता है। ठीक है, आपको इसमें कहीं देखने से नहीं दिख रहा है कि पॉइंटर, लेकिन आप याद कीजिए मैंने आप लोग जो एरे बताया था उस वक्त भी बताया था कि एरे में किस तरह से एरे का नाम खुद एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी जब हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, वो बिल्कुल एक पॉइंटर की तरह ही काम करेगा, बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू को डिस्प्ले करेगा जैसे एरे करता है। ठीक है, और शायद नाम को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, आर का वैल्यू और नेम में रीड होगा या फिर इसमें डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसे हम लोग ये जस्ट एक एग्जांपल लिया हुआ छोटा सा, इससे हम लोग क्या करते हैं, फिर आप सभी को पता है कि हम लोग मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, हम मेन फंक्शन के साथ इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तब ये हमारा वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा टर्म देखने जा रहे हैं जिसका नहीं, सॉरी, दूसरा टर्म नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पेज मिसिंग था, बोला मैंने अभी क्या बोला आपको कि इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मेन एक हमारा मेन फंक्शन में डिफाइंड होता है। ठीक है, जिसके अंदर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, और फिर वो कॉल होता है, उसके अलावा का वर्क होता है हमारा। तो देखिए यहाँ पे नीचे देखिए मेन फंक्शंस को हमने यहाँ डिफाइन किया, वाइड मेन या मेन फंक्शन में डिफाइंड है। इसके अंदर में देखिए स्टूडेंट, हमारा क्लास का नाम स्टूडेंट था, तो देखिए स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसका हम एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए S1। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम है क्लास का एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने P डिक्लेयर किया, और P क्या है, पॉइंटर टाइप। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। और आप सबको जानते हैं कि पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा वो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। तो देखिए P इक्वल टू एड्रेस ऑफ SI, एकदम क्लियर है यहाँ तक, समझ में आपको आ गया है। ठीक है, SI नहीं सर, S1 है, S1। ठीक है, P इक्वल टू एड्रेस ऑफ S1। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए S1 डॉट गेट डेटा, यानी जैसे हम लोग S1 डॉट गेट डेटा करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो हमारा फंक्शन जो बना हुआ था, यानी जो मेथड बना हुआ था ये वाला, ये वाला, ये कॉल हो जाएगा। और ये कॉल होगा तो क्या होगा, एक आर का वैल्यू लेगा, हमसे डिमांड करेगा, और एक नेम डिमांड करेगा, दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिर S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले वाला कॉल हो जाएगा, और रिजल्ट जो भी हम पुट जो नेम का जो वैल्यू दिए थे वो प्रिंट हो जाएगा, और आर का वैल्यू प्रिंट। अब आप यहाँ कहिएगा कि सर ये तो पहले से जानते थे, इसमें नया आखिर क्या है। तो देखिए नया क्या है, उस टर्म को देखिए, आपको मैंने ये वाला टर्म दिखाया, अभी मैंने आपको ये वाला टर्म की बात ही नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है P, आप P के बाद यहाँ देखिए एरो दिया हुआ है, राइट वर्ड, ठीक है, एरो है, उसके बाद लिखा हुआ गेट डेटा। ठीक है, नीचे वाले में भी देखिए वहां पे यही था P राइट वर्ड एरो, फिर डिस्प्ले लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो P राइट वर्ड एरो गेट डेटा, मतलब ये जो लिखा हुआ है P राइट वर्ड एरो दिया हुआ है, और फिर लिखा हुआ है गेट डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ S1 डॉट गेट डेटा, ये दोनों का मीनिंग सेम हुआ। अंतर क्या हो रहा है, यहाँ S1 को हमने जब यूज किया है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पर पॉइंटर ऑफ P के साथ हमने जो दिया इसको पॉइंटर ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये एरो क्यों, डॉट क्यों नहीं, आप S1 के साथ डॉट दिए हैं और P के साथ ये राइट वर्ड एरो क्यों दिए हैं। तो ये जब भी हम पॉइंटर को यूज करते हैं किसी क्लास के साथ, जब पॉइंटर को हमें एक्सेस करना होता है तो हम लोग ये राइट वर्ड एरो का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये P और गेट डेटा ये दोनों का आपस में लिंक करता है। ठीक है, इसका मतलब P क्या है, देखिए स्ट्रक्चर स्टूडेंट का पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो P डॉट गेट डेटा जब हम लोग बात करते हैं ये क्या करता है, सॉरी P एरो गेट डेटा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P नाम का जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, वो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, P नाम का जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, P डॉट गेट, ये तो गेट डेटा नाम का जो फंक्शन है
उसे कॉल कर देगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी में क्या है, द पी में S1 का एड्रेस है। ठीक है, और आप सब कुछ जानते हैं कि नॉर्मली आप पहले से जानते हैं क्लास में जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू कॉल होता है, उसका जो भी मेथड्स है। ठीक है, तो इसके एक्चुअल में कॉल तो S1 के थ्रू होगा। ठीक है, लेकिन जब आप पॉइंटर टाइप के डिक्लेरेशन की बात कर देंगे तब आपका ये पी के थ्रू कॉल। ठीक है, उसका गेट सीएच। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑफ क्लास विथ पॉइंटर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं दिस पॉइंटर। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे। तो आज इसे हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है दिस पॉइंटर। ठीक है, ओके, थैंक यू।